के पास में गई और उनसे गाँव में सबने कहा हे विपेंद्र कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके कीजिए के जाइए। राम बोले सतयुग में सत्य वचन दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके कीजिए बताइए। भविष्य में सत्य वचन बोलने वाले, सत्य चारण करने वाले समदर्शी जीतवाहन नामक एक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और यहाँ रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। कोई वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उनका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि आज माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका एकदम सुनकर राजा जीतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माँ ने कहा गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा माता अब तुम रो मत, आनंद में बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का अत्यंत करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया। बैठ जाओ बैठना तो। जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था, इसी समय गरुड़ भी उस पर टूटना पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाएं अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपने दाहिने दाहिना देर कर गरुड़ को सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य को नहीं जान पड़ते? अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा पक्षीराज इसी तरह प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। बड़े आदर राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा मेरी माता का नाम है सभ्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन है। सूर्य वंश मेरा जन्म हुआ है और जीतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा हे महाभाग तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हुआ राजा ने कहा पक्षीराज यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो तुम वर दीजिए। आपने जब तक जिन प्राणियों को वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी आपसे आपने यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिन तक जीवित रहे। धर्म ने कहा पक्षीराज गरुड़ राजा वरदान देकर अमृत के लिए नाग लोक में चले गया। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य को हड्डियों पर पहले गरुड़ ने राजा के त्याग और गरुड़ की क्रिया से बहुत कष्ट दूर हो गया। उसी समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ आज ही तुमने यहाँ की राजा को जीवित दान दिया है। ये वस्त्र अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक पीड़ित दुर्गा प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती है। इस तिथि को जो स्त्री इस जीवित पुत्रिका की उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा चाहिए तो ले लो बनाओ। तो दिनों दिन उसका छोटा छोटा काट के बनाओ। जैसे बनाओ तो ऐसे फूल इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन सप्तमी रहित और पूजा तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी अष्टमी सोनिया का उस दिन व्रत न करें। शुद्ध अन्न और नमी में पालन करें। हो गई भूमि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य का अवश्य नष्ट हो जाएगा।
इसी तरह वरदान देकर हम तो चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपनी ननद को वापस चले गए। वो मैं द्रौपदी से कहते हे देवी इस अतिशय व्रत तुमको बताया, इस व्रत को हे देवी तुम भी यह व्रत और दुर्गा जी पूजन करो और जो तुम्हें फल प्राप्त मुनिराज द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासियों ने स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। इसी के एक चील ने चुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष के शाखा पर बैठकर उस चील ने और वृक्ष के छोटे में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वह मादा चील की उत्तम ब्राह्मण में मुंह से आई और पीपल के छोटे में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाई। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वहाँ उसी समय 100 में से भरे स्थान में पहुँची। वहाँ उसने मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वो गौशाले में गई, वहाँ गौ का दूध पिया। इसी तरह नदी का उसने पालन किया। कुछ दिन बाद हुई मर गई और धनी व्यापारी के घर में जन्म लिया। संजोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चील छोटी हुए। दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त हुई, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी के मंत्री के साथ घर अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग यानी रानी हुई। जिस किसी में भी संतान को उत्पन्न करती थी वो वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बात करने मंत्री की पत्नी बोल जोर से बोले को मैं ना वैसे सही कहा। राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्र को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए। कैसे जाए भीग के जाए का मारने के लिए कई प्रकार के भीग के जाए मस्त मंत्री पत्नी ने वो पैदल ले जाए पड़े मोबाइल पे पानी के